हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमन कुमार गुप्ता एक बार फिर आपके अपने परिवार संघर्ष अकेडमी प्रयागराज की धरती से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि कल हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रयागराज से लेसन 1 फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन को इंट्रोडक्शन में देखे थे, हम आज जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो आइए इसी कड़ी में देखते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। जी हाँ साथियों, जब सूर्य रहता है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, तो हमें प्रकाश का कुछ महत्व नहीं समझ में आता। जबकि जब सूर्य नहीं रहता, अर्थात रात को जब हम टॉर्च के माध्यम से कोई वस्तु देखते हैं तो हमारे दृष्टि में कोई संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके माध्यम से हम प्रकाश को देख पाते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उससे हम प्रकाश कहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए हमें संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। साथियों, जैसे कि हमारे आवाज़ में संचरण की माध्यम की आवश्यकता होती है, जो हवा के माध्यम से संचरित होता है। कोई भी शब्द जैसे हम बोल रहे हैं, हमारी तरंगे माइक से लग रही हैं, जिसके माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं, इसे ही संचरण माध्यम कहते हैं। लेकिन प्रकाश को संचरण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया के रूप में बनाता है। साथियों, जब हम रात को लाइट को जलाते हैं तो हमारा एक प्रकाश के माध्यम से काली काली छाया बन जाती है, वो प्रकाश के माध्यम से ही बनता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है या उससे अधिक होती है। प्रकाश का परावर्तन उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। प्रकाश का परावर्तन को हम ठीक इसी प्रकार समझ सकते हैं, जिस प्रकार हम दर्पण में जब देखते हैं तो हमारा आवाज़, दर्पण में जब हम देखते हैं तो हमारा चित्र दिखाई देता है, जिसके माध्यम से प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम कुछ निम्नलिखित हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब परावर्तित किरण सीधे एक ही तल में होते हैं। साथियों, ये वाला लाइन आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आइए हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है sin I बराबर sin R। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हमें काटती है। साथियों, तीनों एक ही, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम कुछ निम्न है। आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण की एक ही तल में होते हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर होते हैं। बिंदु हम मान लेते हैं O। आइए हम देखते हैं, जब दो किरण परावर्तित होता है, जब दो किरण आपस में परावर्तित होता है तो प्रतिबिंब बनता है। उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, हम देखते हैं।
प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 किरण परावर्तित या छेदित होती प्रतीत होती हैं। अर्थात प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ 2 किरण आपस में काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। अर्थात जब 2 किरण आपस में टकराती हैं, उस टकराने के स्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उससे हम प्रतिबिंब कहते हैं। आइए देखते हैं प्रतिबिंब कुल कितने प्रकार की होती हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो आइए देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। साथियों, वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरण एक दूसरे को किसी स्थान पर काटती हैं, तो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे अपने सामने पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे दर्पण पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण पे, समतल दर्पण पे हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जी हाँ साथियों, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। ये हो गया। आइए हम देखते हैं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। अर्थात साथियों, यहाँ पे डायरेक्ट किरणें एक दूसरे को काटती नहीं बल्कि पीछे से काटते हुए प्रतीत होती हैं, वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर आपको काटते हुए प्रतीत होने की प्रक्रिया नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बताएंगे, हम आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होती हैं। साथियों, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है तथा आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए साथियों, हम देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। ये साथियों समतल दर्पण है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक यहाँ से डाले, एक यहाँ से लौट गया, प्लस ये वाला आपस में परावर्तित हो जाता है। यहाँ पे काटती हुई प्रतीत होती हैं। साथियों, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के कुछ नियम होते हैं। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु को दर्पण से दूरी होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित हो सकता है। साथियों, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके कुछ नियम होते हैं। सदैव आभासी व सीधा होती हैं। ये पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के जितने पीछे होती है वस्तु की दर्पण से उतनी ही दूरी होती है। जैसे साथियों बीच में दर्पण हो गया, यहाँ पे प्रतिबिंब पाया जाएगा तो यहाँ पे वस्तु होगी, दूरी समान होगी। साथियों, हमारे कहने का मतलब ये है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। साथियों, आइए हम देखते हैं पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन, इसमें वस्तु का दाया भाग बाया भाग प्रतीत होता है तथा बाया भाग दाया भाग प्रतीत होता है। साथियों, जैसे कि ये दायां है, ये बायां है, तो प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है ये दायां होता है, ये बायां होता है। जैसे ये बायां है, ये दायां है, तो ये दायां होता है, ये बायां होता है। आइए गोली दर्पण किसे कहते हैं। साथियों, समतल दर्पण, गोली दर्पण, दो दर्पण होते हैं। इस विश्व में जितने प्रकार के दर्पण पाए जाते हैं सिर्फ 2 प्रकार के दर्पण पाए जाते हैं, समतल गोली।
तो आइए देखते हैं, समतल हो गया, गोली दर्पण हम देखते हैं। गोली दर्पण, दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। साथियों, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर वक्रित होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो आइए हम देखते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है अर्थात उत्तल दर्पण कहलाता है। साथियों, आपको ये लाइन नहीं समझ में आया होगा, आइए हम फिर से देखते हैं। यहाँ ये जो केंद्र है इसके बाहर की ओर ये वक्रित है, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये अंदर की ओर वक्रित नहीं होता। उत्तल दर्पण जो गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है अर्थात बाहर की ओर वक्रित नहीं होता उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। साथियों, उत्तल और गोली दर्पण को उत्तल और अवतल दर्पण को हम ठीक इसी प्रकार समझ सकते हैं जैसे हमारे हाथ की हथेली होती है। ऊपर वाला भाग उत्तल दर्पण हो गया, नीचे वाला भाग अवतल दर्पण हो गया। ऊपर उत्तल, नीचे वाला भाग अवतल दर्पण हो गया। ठीक है साथियों, आइए हम देखते हैं गोली दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। आइए चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं। इन्हें हम चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। ऊपर यम और यन। माना गोली दर्पण का दो परावर्तक पृष्ठ का सिरा यम और यन है तथा ध्रुवण पी है और सी केंद्र हुआ, यफ फोकस दूरी हुआ तथा सी और यफ तथा पी को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम आर कहते हैं। इसको हम खूब अच्छे से समझ लेते हैं। आइए देखते हैं गोली दर्पण अगर हम कुछ करने लगते हैं तो उसमें निम्न भाग के निम्न परिभाषाओं को जान लेते हैं। आइए देखते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव का दर्पण कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। इसे ध्रुव प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। आइए हम इन्हें देखते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम ध्रुव कहते हैं। इन्हें हम प्रायः पी से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। आइए हम मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। देखते हैं गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। मुख्य अक्ष इसे कहते हैं साथियों। ये सी और एफ तथा पी से सीधी गुजरती है, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये दर्पण के ध्रुव पी पर अभिलंब होता है। वक्रता केंद्र। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र
दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। उस गोले के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। साथियों, वक्रता केंद्र सिंपल है। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना हुआ है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से निरूपित करते हैं। साथियों, यहीं पे हम आपको मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। साथियों, हम जान से छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे और मन भी लगे। जय हिंद।